समस्या क्या है, जैसे जब मैं क्लास 11th में था तो क्या हुआ, क्लास 11th में मैंने एक तो हमारा समझो बेटा मैं केवी का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है ना, और 11th का मतलब ईयर होगा 95, 94, 95 की बात होगी, 1994, 95 की बात, ठीक है। तो केवी में उन दिनों क्या चलता था, एडॉप का एक सिस्टम चलता था जिसमें लोग ना टेम्परेरी टीचर्स आते थे, मतलब वो परमानेंट नहीं होते थे, वो डेली वेजेस पर रखे जाते थे, इस तरह से आते थे। तो हमारे यहाँ पे टीचर था ही नहीं 11th में फिजिक्स का कोई, तो एक मैडम थी, वो भी सितंबर अक्टूबर में चली गई थी, तो थ्रू आउट देयर हम लोग खाली बैठे रहते थे। तो होता क्या था, हम लोग खुद से पढ़ते थे, फिर पढ़ने के बाद हम लोग को जैसे सवाल दिखता था, ठीक है ना, पढ़ते किससे थे, पहले एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो होती है वो किस तरीके से चलती है। और हम लोग तब 9-10 का मतलब कुछ नहीं होता था, सिंपल सा किताब पढ़ के सोचिए एकदम से आप 11th में आए हुए हैं, ना डिफरेंशिएशन पूरा आता था ना इंटीग्रेशन आता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 12th में होता था मैथ्स में। अच्छा मेरा मैथ्स बाय दोनों था, तो हमारा तो 11th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं होता, वैसे भी इंटीग्रेशन जो होता था वो 12th में होता था। हमको क्या प्रॉब्लम होती थी, वो जो 9th क्लास में हमने वेव पढ़ा होता था, हमारे पास वेव क्या होता था, वेव की स्पीड, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सब होता था। अब जैसे ही हम सवाल खोलते थे तो सवाल हमको किस टाइप के दिखते थे, सबसे पहला सवाल देखो, जिसमें नीट का आधा बच्चा इसी में परेशान हो जाता है, उसको बोलेगा ये वेव है, ठीक है ना, वाई और एक्स, इस पर भी मैं आ रहा हूँ डिटेल में, ठीक है ना, अभी वाई एक्स और वाई टी कैसे बनेगा उस पर भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती थी। फिर उसमें हमको होता था कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ए वाला, ठीक है, और हमसे पूछता था वेव कहाँ जा रही है, वेव आगे जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। अब होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोई क्लास में आके जैसे पढ़ा भी गया, तो क्योंकि मैंने तो ऐसे वेव बनाई यूं करके, है कि नहीं, तो मेरे दिमाग में आता था अरे यार ये तो ऐसे वेव बना रहे हैं आगे को, तो जब आगे को इन्होंने वेव बनाई है तो पार्टिकल कहाँ को चलना चाहिए, आगे को ही चलना चाहिए, तो मैं ऐसे ही सोचता था। तो होता क्या था, हम कहते सर कहाँ क्या जा रही है, वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, क्योंकि आपने वेव को यहाँ से कहाँ बनाया, यहाँ। तो अब मैं क्या कहता हूँ, सब लोग अपनी आंखें 5 सेकंड के लिए बंद कर लो और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे बनाया था, अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये तुम कैसे बताओगे, अब बताओ कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ बनाया या यहाँ से यहाँ बनाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कोई मतलब नहीं कि सर हमने अपने टीचर को देखा उसने ऐसे, भाई जो राइट हैंड का आदमी होगा, भाई मैं राइट हैंड से पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे को पढ़ाऊंगा, तो बहुत ही कोई आइंस्टीन टाइप का दिमाग वाला आदमी ऐसा करेगा कि वो ऐसे करके बनाने की कोशिश करेगा। भैया हम साधारण आदमी हैं, 99% मेजोरिटी वाले ऐसे ही वे बनाए, ऐसा कौन आदमी होगा जो इधर को आके वे बनाएगा, है कि नहीं। तो ज्यादातर लोग ऐसे वे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में अटक जाते थे, या क्या होता था, हमको जैसे वेव बोल देगा कि वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब वो इस तरह का ये क्वेश्चन तो सबने नीट में देखा होगा, ए बी सी डी ई इस तरह से दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे बोलेगा कौन कौन से पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि आगे चल के हमारे किताबों में एक फॉर्मूला भी लिखा रहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाला, उस पर भी मैं आऊँगा, वो भी आधा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, आधा सवाल उसमें से गड़बड़ हो जाता है। तो होता क्या था, हम कुछ वेव पढ़ते थे, और जब वेव पढ़ते थे तो सबसे पहले हमको शुरुआत के क्वेश्चन ही ऐसे लिख जाते थे, कुछ अल्ले पल्ले पढ़ता नहीं था। अच्छा 94-95 की किताबों में क्या होता था, एक एच सी वर्मा होती थी, उसके पीछे सॉल्यूशन होता नहीं था, फिर रोडोक टाइप की किताबें होती थी, उनके पीछे सॉल्यूशन होता नहीं था, एक रतन आती थी मेडिकल के लिए, उसके पीछे सॉल्यूशन होता नहीं था। तो मतलब 94-95 में जो बुक्स होती थी उनमें पीछे सॉल्यूशन होता नहीं था, तो ये भी नहीं पॉसिबल था कि सॉल्यूशन पीछे देखें। ना कोई टीचर अवेलेबल, कोचिंग आप भूल जाइए, रानी के जैसे हिल स्टेशन पे कोचिंग तो आप दूर तक भूलिए, उसका मतलब दिल्ली में कोचिंग की जस्ट फिर जी और ब्रिलियंट वगैरह की शुरुआत हो रही थी, ठीक है ना। शुरुआत क्या मतलब सब अपना दिल्ली चेन्नई वगैरह में चलता था। तो अब हम लोग को पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन लकीली क्या हुआ था, फिर ऐसे ही जैसे हम लोग बैठे थे एक दिन तो लाइब्रेरी में, तो हमारी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी वहाँ की, तो वहाँ पे किताब हमारे हाथ चढ़ गई थी, आरपी फेनमैन की, नोबेल प्राइज विनर है। तो जब उसमें हमने वेव को पढ़ के समझा खुद से, तो एक चीज़ जब मेरे दिमाग में आई, तो देखिए मैं आपको क्यों ये मैं आपको भूमिका क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ जो पढ़ने के बाद मुझे वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको 4 तरीके से लगा सकता हूँ, इसके आंसर निकालने के मेरे पास 4 से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हम 1 या 2 तरीकों तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें भी जो सबसे बढ़िया मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप वेव का एक मॉडल ले लीजिए, या तो रस्सी वाला मॉडल, एक रस्सी है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ बांध दिया, यहाँ से मैंने इसको झटका दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ा मैं यहाँ पे इशू आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इस रस्सी पे वेव दिखाओ, तो पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे, तो अगर मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे लहराती हुई रस्सी बनाओ, तो अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे बनाएंगे, आप बनाकर देख लो। बहुत कम लोग होंगे जो रस्सी को बना ऐसे छू लेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप कोशिश करके देख लो,
अगर आप वेव बनाओगे, अब जो भी रीजन है कह लो, या तो हम लोग ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है, हम लोग को ऊपर राइट हमेशा अच्छा लगता है, तो ज्यादातर लोग अपना पेन हमेशा नीचे की बजाय ऊपर को ले जाना पसंद करते हैं, ये एक कॉमन टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। जब हम ऐसे पेन ले जाते हैं तो हमको लगता है ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, है ना, ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, इस तरीके से हमको दिमाग में आता है। और जब हम ऐसे ले जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, क्योंकि हम तो नीचे लगे थे हाथ को, ये पार्टिकल नीचे, फिर ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, इस तरह का कुछ दिमाग में आता था, ठीक है ना। देखिए आपके सब्जेक्ट में सवाल नहीं लगते हैं, या आप वेव क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, कभी आपने एक चीज़ समझने की कोशिश करो, वेक्टर आप बार बार पढ़ना चाहते हो, न्यूटन्स लॉ में पुली वुली वाला बार बार पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पुली वाले में आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, शॉर्टकट मिल जाता है कि हाँ एक्सप्रेशन निकालने का पता चल जाता है कि m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g कर दो, और ये कैसी भी पुली लटकी लुटकी रहे, और यहाँ से आपको पता है कि मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ह्यूमन जो हम लोग होते हैं ना, इस तरह से बने हैं कि हम कभी भी अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे। मेरा माइंड इस तरह से बना है कि वो कभी भी मुझे रिस्की चीज़ नहीं करने देगा, मेरा माइंड इस तरह से सेट है कि कभी भी वो मुझे वो नहीं करने देगा जिसका आउटकम मुझे पता है नेगेटिव आ सकता है। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड अगर जानता है कि इस चीज़ का आउटकम मैं पॉजिटिव ला सकता हूँ, तो मैं बार बार वो काम करना पसंद करता हूँ जिसका आउटकम पॉजिटिव आता है। तो मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार कहता है कि तुम बेटा, तुमसे पुली वाला सवाल लग जाएगा, सिंगल पुली का, बेटा तुम मोशन एंड ग्रेविटी लगा सकते हो, तुमसे वेक्टर का सवाल लग जाएगा, इसलिए आप बार बार क्या करते हो, वेक्टर को पढ़ने की कोशिश करते हो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार मुझे कहता है कि बेटा ये जो वेव है बड़ा खतरनाक टॉपिक है, ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, इस पर हाथ भी मत डालना, इसलिए हम उस पर हाथ भी डालने की कोशिश नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा टूटा फूटा कॉन्सेप्ट होता है, ये कैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात आती है, क्योंकि मैंने एक टूटा फूटा कॉन्सेप्ट सीखा, उस टूटे फूटे कॉन्सेप्ट से मैंने सवाल लगाने की कोशिश करी, मेरा दिमाग कहता था आंसर ये होना चाहिए, पीछे आंसर कुछ और आता है, तो ये मिसमैचिंग हो जाती है। तो मुझे क्या लगता है, दो तीन तरह की फीलिंग्स आती हैं। मुझे लगता है यार या तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या मैं सोच लेता हूँ मेरा, देखो दो ही चीज़ है, या तो मैं मान लेता हूँ कि मैं लो लेवल पे था, मेरे समझ में नहीं आया, या मैं कहता हूँ जिसने मुझे पढ़ाया वो बड़ा बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। तो आप क्या, आधी जनता सोच के खुश हो जाती है, मैंने तो यार भैया पढ़ाने वाला ही पता नहीं क्या पढ़ाता है, सब ऊपर से जाता है। आधे सोचते हैं कि नहीं वो तो सही पढ़ा रहा है, मैं ही गधा हूँ। होता क्या है कि मेन चीज़ क्या है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियर समझ नहीं होगी, और मेरा मानना यह है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी तो 10% गलती है, गलती वहां पर भी है जो आपको समझा रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ, एटलीस्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब 90% बच्चा मेरी क्लास में बात समझे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मेरी क्लास से सिलेक्शन दे दो, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कम से कम आप समझें कि हम वेव में क्या देखते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वेव में आप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को एक साथ देखते हैं, लेकिन चाहें तो आप फोकस एक पार्टिकल पे भी रख सकते हैं। यानी कि फिर से हमारा 26 जनवरी का मॉडल, जिसमें 100 बच्चे वो झांकी बना रहे हैं, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, बेटा पहला बच्चा ऑसिलेशन करेगा, दूसरा उसको देख के पीछे उसका ऑसिलेशन रह जा रहा था, तीसरा वाला उसको फॉलो कर रहा था। तो देखिए पहला बच्चा को देख के, ये देखे मेरे हाथ को देखेगा, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये पहले बच्चे को देख के दूसरा बच्चा फॉलो कर रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये इसके पीछे फॉलो, ये नीचे आना शुरू कर चुका है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे को आना शुरू कर चुका है, ऊपर जा चुका है, ये देखिए ये पीछे रह गया, जो इसके बगल वाला था वो इससे पीछे रह गया, इसके बगल वाला इससे पीछे रह गया। तो इस तरह से कुछ सर नीचे चले गए, फिर कुछ सर ऊपर आने लगे, और कुछ सर और ऊपर आ गए। तो इस तरह से ये सर ऊपर नीचे होते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो सर है पहले वाले बच्चे का, ये आगे नहीं जा रहा है, ये सर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। दूसरा सर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। तीसरी खोपड़ी क्या कर रही है, ऑसिलेशन। ऐसे 100 खोपड़ियां एक लाइन से क्या कर रही हैं, ऑसिलेशन कर रही हैं। लेकिन पहला सवाल, क्या ये सारे एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं या इनका ऑसिलेशन आगे पीछे चल रहा है? तो पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सर इनका ऑसिलेशन आगे पीछे चल रहा है, इसने सबसे पहले ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया, ये अपने ऑसिलेशन का कुछ हिस्सा कवर कर चुका है, तब इसने मोशन स्टार्ट किया। जब ये यहाँ पहुंच चुका है तब तीसरे वाले ने मोशन स्टार्ट किया, फिर ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ चौथा वाला यहाँ पर पहुंचा, पहला वाला ऊपर जाके नीचे आ चुका है, अभी दूसरा वाला ऊपर ही चल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और आपको आंख बंद करके सीन सोचना पड़ेगा कि 100 खोपड़ियां ऐसे लाइन से खड़ी हैं, और आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि पहला बच्चा ऊपर उठ रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, पहला बच्चा ऊपर उठ रहा है। देखो आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आप 3D देख लो, या आपको मैं क्या करूँ, एक प्रोजेक्टर लाऊं, या एक मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा दूं, ठीक है ना। एक्चुअली वो भी जब किताब लिखी जाएंगी बेटा बेवकूफ़ बनाने के 1001 तरीके, उसमें होता है। एक्चुअली जब आप उसको देखोगे तो आपको मजा जरूर आएगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आपका दिमाग उसको नहीं बना सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो यहाँ नहीं देखना है स्क्रीन पे प्रोजेक्टर चला के, या मैं कोई आपको लैपटॉप पे पढ़ा दूं या वैसे कर दूं।
आपको वीडियो अपने दिमाग के अंदर चलाना है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा। लेकिन मेरा यकीन मानो, जिस दिन मैंने ये फिगर बना लिया था, और ये फिगर मैंने क्लियर कट बता रहा हूँ, जब फेनमैन वाली किताब पढ़ी थी, रिचर्ड फेनमैन की किताब, उसके बाद मैं आराम से बैठा, मैं सोचने लगा वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली मैं उन्हीं के वर्ड्स बता रहा हूँ। वो किताब कभी आप लोग फ्री हो जाओगे पढ़ना, वो किताब में बिल्कुल ऐसे लिखा गया है कि जैसे कि कोई आपको एक एक उंगली पकड़ के सिखाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक बच्चा ऊपर उठ रहा है, दूसरा उसको फॉलो कर रहा है, तीसरा फॉलो कर रहा है। ऐसे आप देखोगे ना, तो मुझे थोड़ी देर में बहुत सारी खोपड़ियां ऐसे दिखने लग जा रही हैं, और ये ऐसे ऐसे करके हिलती डुलती दिखेंगी, और आपको समझ में आएगा कि एक लहर जैसी आगे को बढ़ती जाएगी।